हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल पर अभी फ़िलहाल मैं अपनी मेरी जो बेटी है उसकी पढ़ाई की वीडियो लगभग मैं इस पर डालती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से अभी मैंने उस पर गैप बना लिया है। अभी मैं उस पर अभी ये जो वीडियो है वो डाल नहीं रही हूँ कुछ दिनों से। और अभी फ़िलहाल इसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। जो मेरी बेटी है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ उसी की प्रेगनेंसी की जर्नी, उसी के प्रेगनेंसी के समय मेरे साथ क्या क्या हुआ था पूरे 9 मंथ तक, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। और हो सकता है कि ये एक पार्ट में भी हो सकता है और 2 पार्ट में भी हो सकता है। और इससे पहले जो है मैंने इस पर मेरे 2 मिसकैरेज के मेरे जो मिसकैरेज हुए थे 2, उसकी मैंने वीडियो इस पर पहले ही मैंने डाल रखी है। इससे पहले की जो वीडियो है उस पर मैंने डाल रखी है और मैं आपको यहाँ पे लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी कि मेरी 2 मिसकैरेज मेरा हुआ था और उसके बाद मेरी जो ये बेटी है वो हुई थी। तो तीसरे बार में मेरी जो बेटी है ये हुई थी। तो इसकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी उसी को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो उन महिलाओं के लिए, उन लेडीज़ के लिए है जिनका 2 बार 3 बार 4 बार मिसकैरेज हो चुका है और उनके बाद उनको ये लग रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी शायद नहीं हो सकती है, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, उनकी पूरी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो आगे शायद नहीं जा सकती है। जिसके साथ 2 बार 3 बार हो जाता है ना, तो उनको मन में हर वक्त ये डर लगा रहता है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, 3 बार 4 बार हो चुका है मिसकैरेज, तो मैं आप लोगों के साथ बस यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी होप जो है, अपनी उम्मीद मत खोइएगा। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर आप प्रेग्नेंट होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो पूरे 9 मंथ तक अच्छे से जाएगी और आप एक प्रेग्नेंट जो है आप एक बच्चे की माँ भी बनेंगे। 2-3 बार अगर आपका मिसकैरेज हो गया है, उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरे एकदम 9 मंथ तक चली गई है, अच्छे से आपका बेबी आ गया है, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो स्पेशल मोमेंट होता है। मैंने कंसीव किया तो उस टाइम मैं जॉब कर रही थी, ऑफिस में मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे कुछ दिनों तक पता नहीं चला था। 3-4 दिन मेरा जो डेट जो था, मेरा पीरियड का डेट मिस हो गया था। तो 3 दिन के बाद मुझे पता चला था कि मेरा, जैसे होता है ना कि कभी कभी 3 दिन 4 दिन आगे भी डेट बढ़ जाता है, तो मेरे साथ हो जाता था कभी कभी 2 दिन 3 दिन आगे भी डेट बढ़ जाता था। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसी तरह से डेट बढ़ा होगा। वैसे मैं सच कहूँ तो उस टाइम मेरे दिमाग में ही ये चीज़ नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम ऑफिस जा रही थी, सुबह 7 बजे निकलती थी और रात के 8 बजे आती थी। 1.5 घंटा लग जाता था। उत्तम नगर में उस टाइम मैं रह रही थी और उत्तम नगर से कापासेरा बॉर्डर में जाती थी। तो जो भी रह रहे होंगे वहाँ पे उत्तम नगर के आसपास, तो उनको पता होगा कि उत्तम नगर से कापासेरा बॉर्डर कितनी दूरी है। अगर आप बाय रोड जाते, जैसे कि बस से जाते हैं, तो 1 घंटा से ऊपर लग ही जाता है, 1.5 घंटा तो लग जाता है। और हाँ, वहाँ पे अगर ट्रैफिक रहा तो 2 घंटे भी चले जाते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे का टाइम लेके चलना पड़ता है। पौने 2 घंटे का टाइम आपको लेके चलना पड़ता, तभी आप पहुँचते हैं। तो उस टाइम मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे उतना आइडिया रहा नहीं, लेकिन उसके बाद जब 5 दिन 6 दिन आगे और भी बढ़ गया तो मेरे सर में चक्कर आ रहा था। तो मैंने ऑफिस से मैं छुट्टी सोच रही थी लेने का। तो ऑफिस में ये था कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक, 7-8 तारीख तक फर्स्ट वीक जो रहता है ना वो सैलरी का भी वीक रहता है, और उस वीक में ना छुट्टी नहीं मिलती थी, हम लोग को छुट्टी नहीं देते थे जल्दी। तो बहुत ही ज़्यादा, और मेरे सर में चक्कर भी आने लगा था। 4 दिन 5 दिन जब गैप होने लगा तो मेरे मन में लगने लगा था। तो मैं सोच रही थी डॉक्टर के यहाँ दिखा देती हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ, तो मैंने छुट्टी के लिए बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी सैलरी का भी क्या, कम से कम 1 सप्ताह, तो 8 दिन के बाद ही जाना। तो 3 दिन मैंने और देखा, उसके बाद भी नहीं दे रहे थे छुट्टी। उसके बाद 12 तारीख को उन्होंने मुझे छुट्टी दी थी, 10 या 12 को, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो 12 को उन्होंने छुट्टी दी, और वो भी उन्होंने क्या बोला कि लोकेशन बता के रखना कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा हॉस्पिटल में। मेरा तो दिमाग ख़राब लग रहा था।
उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो उस दिन संजोग से हॉस्पिटल ही बंद था। लॉकडाउन का समय चल रहा था, 2021 था, लॉकडाउन था। अब मेरा तो दिमाग ख़राब लग रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। तब उसके बाद मतलब उस दिन तो छुट्टी दिए, हॉस्पिटल भी बंद था। अब अगले दिन छुट्टी का भी नहीं लग रहा था कि छुट्टी भी देंगे, क्योंकि उसी दिन मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तब मुझे छुट्टी मिली थी। उसके बाद फिर दूसरे दिन छुट्टी के लिए मैं सोच रही थी क्या करूँ। मेरे मन में दो थॉट चल रहा था उस टाइम में, मतलब सेकेंड थिंकिंग ये चल रही थी कि मैं जॉब ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ नज़र न मतलब मेरे मन में कंफर्म लग रहा था कि शायद मैं मतलब कि डेट इतना आगे बढ़ गया, 10 दिन 12 दिन हो गया, तो मैं श्योर एकदम से कंफर्म थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ ही। लेकिन ना मतलब अब लग रहा था कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो अगर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर मैं कैसे दिखा पाऊँगी। तो 12 तारीख को तो मैंने हॉस्पिटल में गई, बंद था। उसके बाद फिर अगले दिन मैं ऑफिस गई, ऑफिस एक दिन गई 2 दिन गई। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ऑफिस हॉस्पिटल बंद था, मुझे दिखाने के लिए जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं। तो उसके बाद मैं तीसरे दिन गई ही नहीं। तीसरे दिन मैंने सोचा कि मतलब मैं मन में पूरे ठान चुकी थी कि मैं ऑफिस जाऊंगी नहीं, मैं रिजाइन दे दूंगी, लेकिन ऑफिस अब नहीं जाऊंगी। उसके बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया जाना उस दिन से। उसके बाद मैं गई डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाने के लिए, तो मेरा डेट जो था लगभग 16-17 दिन आगे बढ़ चुका था। तो 17 दिन के बाद 17 दिन पीरियड का डेट आगे बढ़ चुका था। तो उसके बाद मैं गई डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ जब मैं गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड बताया, चेकअप किया उस दिन, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगले दिन आप आना, यूरिन टेस्ट आपका होगा मॉर्निंग में। और हाँ, मैंने घर पे टेस्ट नहीं किया था, मैं ये बता दूँ 15-16 दिन तक मैंने घर पे टेस्ट नहीं किया था, इसलिए कि जो भी होगा हॉस्पिटल में ही देखा जाएगा। और ऐसे भी घर पे अगर टेस्ट कर भी लेती हूँ तो उसका मायने हॉस्पिटल वाले देते नहीं हैं। तो फिर मैं गई हॉस्पिटल अगले दिन भी, और फिर अगले दिन गई तो वहाँ पे मेरा यूरिन टेस्ट हुआ, और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो हो गया कि पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद उस टाइम मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया कि मतलब मेरा पॉजिटिव आया है, क्योंकि मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका था, तो इसलिए मैंने किसी को बताना सही नहीं समझा। और मैंने सोचा कि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जो भी है आ जाता है, उसके बाद देखेंगे किसी को बता के क्या होता है। उसके बाद मैं घर आई, घर पे आई, डॉक्टर ने बोला था 10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो 10 दिन के बाद जब मैं घर आई, तो जब मैं गई आसपास पता करने के लिए कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद लिखा हुआ था। तो फिर आसपास लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम कहीं पे भी नहीं हो रहा था अल्ट्रासाउंड, कहीं भी बंद, सब जगह बंद बंद बंद। बोला था नहीं अभी नहीं करते, अभी नहीं करते। अब मेरा तो उसके बाद मैं 2 दिन 3 दिन इधर उधर घूमी, उसके बाद कहीं नहीं हो रहा था, तो मेरा सर चक्कर जैसा लगने लगा। फिर मैंने सोचा अभी छोड़ ही देती हूँ। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। उसके बाद मैं जब 1 महीना हो गया डॉक्टर के यहाँ मैं गई थी, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट जो आया था पॉजिटिव आया था, उसके बाद मुझे दवाई दी थी। तो दवाई जब मेरा ख़त्म हो गया 1 महीने के बाद, तब फिर मैं गई। तो दूसरी बार जब मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला अल्ट्रासाउंड आपने करवाया? तो मैंने बोला मैम कहीं भी दिख ही नहीं रहा है, अल्ट्रासाउंड का कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैम एक लिख के पेपर पे दी कि जाओ यहीं पे पास में ही होता है, 2 कदम मतलब 10-12 कदम आगे बढ़ के 1 या 2 मिनट लगेगा, जाके वहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड करने वाला है, आप वहाँ पे जाके करवा लो। तो फिर मैं गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाई। तो वहाँ पे उस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और उस दिन नहीं, अगले दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। जब मैं उस दिन मैं देखने गई कि यहाँ हॉस्पिटल मतलब यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, तो बोला हाँ, मेरे हस्बैंड भी थे उस दिन, तो साथ में हम लोग बात किए कि कब अल्ट्रासाउंड होता है, खा पी के आना है या नहीं। तो उन्होंने अगले दिन का टाइम बताया था कि 3 बजे शाम से होता है वहाँ पे। तो 3 बजे शाम में मैं गई थी अगले दिन। तो अगले दिन जब मैं गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा रिपोर्ट जो था, रिपोर्ट में मुझे बताया गया कि उसमें जब मैं रिपोर्ट मेरा टेस्ट हो गया और रिपोर्ट जब आया, रिपोर्ट में लेके आई डॉक्टर के यहाँ, तो रिपोर्ट में बताया गया मुझे कि एंटीरियर लो लाइंग प्लेसेंटा है। एंटीरियर लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है, इसमें आपको रेस्ट करना पड़ता है, फुल रेस्ट डॉक्टर बता देते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। और हाँ, अगर प्लेसेंटा नीचे ही रहा तो फिर आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पर क्या ऑपरेशन ही होगा, अगर आपका प्लेसेंटा ही नीचे रहेगा तो बच्चा कैसे प्लेसेंटा फाड़ के तो जाएगा नहीं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे
ऐसे ये सब समझाया, तो फिर मेरा तो दिमाग ही होश उड़ गया कि अब क्या करूँ। अब तो मतलब मैं शुरू से यही चाहती थी कि मेरा जो है वो मतलब डिलीवरी जो है मेरी वो नॉर्मल हो। ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, डर भी लगता था, ऊपर से ये था कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, दिल्ली में मैं अकेले रहती हूँ। तो अकेले मैंने ये सब कैसे मैनेज किया। मैं पूरी प्रेगनेंसी जो है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो वहाँ पे जो था ना उनका ऑफिस पास में ही था। तो जहाँ मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाती थी तो ऑफिस पास में ही था। वो सुबह जाते थे, नंबर लगा देते थे, और नंबर लगाने के बाद मेरा नंबर लगा हुआ रहता था। तो वहाँ पे मैं 2 बजे से बैठती थी डॉक्टर, तो मेरा नंबर लगा हुआ रहता था, तो मैं जाती थी, सिर्फ दिखा देती थी। तो बहुत मतलब कि नंबर वो लगा देते थे तो मुझे आसानी होती थी दिखाने में, और उनका ऑफिस पास में ही था। तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो तुरंत आ जाते थे वहाँ से 2 मिनट 3 मिनट की छुट्टी लेके। 5-10 मिनट तो ऐसे भी कोई भी छुट्टी दे देगा, तो आके दिखा के फिर चले भी जाते थे। लेकिन हाँ, घर से मैं अकेले ही निकलती थी। और उसके बाद मेरा थायराइड का भी टेस्ट हुआ, तो मुझे थायराइड निकल गया। तो थायराइड में था क्या, थायराइड की जो गोली थी वो ना, थायराइड की गोली सुबह सुबह ही बासी मुँह, उन्होंने बोला बिना कुछ खाए पिए, चाय पीने से भी पहले खाना है, आधा घंटा पहले अगर आप चाय पी रहे हैं या कुछ खा रहे हो तो उससे आधा घंटा पहले ही आप थायराइड की गोली ले लीजिए। तो मैं थायराइड की गोली ले लेती थी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा ऐसा बीता कि मतलब मेरा जो था क्लियर हो गया था कि मैं प्रेगनेंसी मेरी कंफर्म हो गई थी। उसके बाद मुझे चाय बिल्कुल ही पसंद नहीं आने लगी थी। 10-12 दिन के बाद टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 10-12 दिन बाद मुझे चाय देख के एकदम उल्टी होने लगी थी, एकदम मन घूमने लगता था। लगता था क्या कि मतलब चाय देख के ही, चाय या फिर मैगी जो मुझे बहुत पसंद थी, मैगी देख के भी मन उल्टी जैसा लगना। पूरे 9 मंथ तक मैंने मैगी नहीं खाई, और 9 मंथ तक तो मैंने मैगी खाई नहीं। ऊपर से चाय भी मुझे, चाय मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया था, चौथा महीना भी लगभग कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जाके मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैं चाय पीना स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैं चाय बहुत पी, बहुत एकदम से 3 बार 4 बार। मेरे हस्बैंड कहते थे क्या कि मतलब पहले तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था और अब चाय पी रही हो, इतना पी रही हो। मुझे हर मेमोरी जो है पूरी ज़िंदगी भर याद रही। मुझे चाय लगभग 1.5-2 महीने में चाय एकदम हाथ भी नहीं लगाई थी। कभी पीने का ऐसे ही मतलब लग जाता था तो चीनी और चाय पत्ती घोल के, नींबू नहीं देती थी, चीनी चाय पत्ती घोल के पानी खौला के वो पी लेती थी, लेकिन दूध उसमें नहीं डालती थी, ना नींबू ना दूध, कुछ भी नहीं। ये चीज़ मुझे पूरी मेमोरी, मतलब पूरी लाइफ टाइम मुझे याद रहेगी ये चीज़। और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ये हो गया था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भूख बहुत ही ज़्यादा लगने लगी थी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा बहुत ही ज़्यादा, सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा अच्छा नहीं बीता, ये कह सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा ये हो गया था कि जब 19 वीक में मैंने अल्ट्रासाउंड एक करवाया था, तो अल्ट्रासाउंड में मेरा इकोजेनिक फोकस आ गया था। प्लेसेंटा का जो था वो तो मेरा 12 वीक में हुआ था, 11-12 वीक में, तो वो मेरा प्लेसेंटा 19 वीक आते आते ठीक हो गया था। पोस्टेरियर भी आ गया था और ऊपर अपर भी हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद इकोजेनिक फोकस आ गया था कि बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़, एक तो ये चीज़ दिमाग में चल रही थी। 19 वीक में सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा था। और उसके बाद मेरा दांत में दर्द बहुत तेज़ उठ गया था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतना गंदा दर्द उठा था दांत का, क्या बताऊँ। 6ठा महीना था और इतना दर्द कर रहा था। मैं सोचे थी दांत उखड़वा लूँ जाके, लेकिन जब मैं गई तो उखड़वाने के लिए, लेकिन सब बोलते थे क्या कि दांत उखड़वाना नहीं चाहिए, बहुत ही हार्ड दवाई देती है। तो फिर मैं वहीं पे, जो डॉक्टर जहाँ पे मैं दिखाती थी वहीं पे ऊपर में, वहाँ पे देखते थे, वो क्या बोलते, दांत का भी दिखाई देता था, वहाँ पे देखते थे। मैं वहाँ गई तो मैंने बोला कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, 6ठा महीना है, आप मतलब दांत निकलवा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या कि हाँ निकलवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि दांत निकलवाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दांत निकलवाने में बहुत ही हैवी मतलब कि रहता है, दवाई देती है, शायद कुछ हो जाए, तो इसलिए डर लगता था। और ऊपर से 2 मिसकैरेज पहले था, तो फिर मतलब डर लग रहा था। तो फिर मैंने दांत दर्द की जो दवाई दी थी मैम, तो मैंने मैम को बोला था क्या मैम, मतलब इतना गंदा पेन हो रहा था। जिस दिन दांत दर्द मेरा उठा था रात में, और सुबह मैं 2 बजे डॉक्टर बैठती है ना, मैं 1 बजे ही जाके बैठ गई थी डॉक्टर के यहाँ। और वहाँ पे था क्या, नंबर लगाना रहता था, तो मैं 1 बजे ही जाके 12:30 पौने 1 में ही जाके बैठ गई थी वहाँ पे। क्योंकि लोग ना पहले भी आके थोड़ा आधा घंटा पहले भी बैठ जाते हैं कि लंबी लाइन हो जाती थी। तो मैं उस दिन सबसे पहले मैं जाके बैठ गई थी, और सबसे पहले मेरा ही नंबर है। और मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मुझे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है।
तो मैम मेरा फेस देखी पूरा एकदम से ये ना मतलब सूजन से एकदम मुंह सूख गया था, ये होठ पूरा सूख चुका था। तो मैम ने दवाई दी, बोली क्या खाओ ठीक हो जाएगा। मैम ने बोला 3 मैम ने बोला था कि 3 बार खाना, और मैं उस दवाई को 5 बार खाई थी। 3 बार नहीं 5 बार, क्योंकि 3 घंटा होते होते मेरा इतना पेन होने लगा था कि मतलब एक दिन में 5 गोली खाई थी, और अलग से एक्स्ट्रा मैं लेके भी दोबारा मैं लेने भी आई थी दवाई, क्योंकि 2 दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब था। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे 5वें महीने में मुझे खुजली की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खुजली होती थी नीचे वजाइना के पास, बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो उन्होंने जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं डॉक्टर के बहुत ही ज़्यादा चक्कर काटी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतना मतलब कि चक्कर काटी हूँ, मुझे लगता था कि 20 दिन होते होते मैं चक्कर लगा लेती थी एक बार हॉस्पिटल का, मतलब ऐसा हो गया था एकदम से। तो जब मैंने डॉक्टर के यहाँ गई थी बहुत ज़्यादा खुजली होती थी एकदम बहुत ही गंदे तरीके से। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने पहले मुझे टैबलेट दी थी 3 दिन पे 1 दिन लेने के लिए। तो वो टैबलेट जब तक मैंने लिया तब तक ठीक था, उसके बाद फिर हो गया था उसी तरह से। तो डॉक्टर ने मेरा यूरिन भी टेस्ट किया था, तो यूरिन टेस्ट में कुछ भी नहीं आया था, कोई इन्फेक्शन नहीं। तो मैम ने बोला क्या है कि मतलब आपके साथ ये ना नॉर्मल रहेगा। मेरा तो होश ही उड़ गया कि मतलब अभी तो 5 महीना लगभग बाकी है, 4-5 महीने बाकी है, अभी 5वां महीना ही है। अब मेरा दिमाग ख़राब लग रहा था कि मतलब क्या करूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है समझ ही नहीं आ रहा। ये 5वें 6ठे महीने में मैं 2 महीने बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर भी काटी, एक अल्ट्रासाउंड के लिए, एक टेस्ट के लिए, कभी ये टेस्ट कभी वो, कभी यूरिन का टेस्ट करवाओ, कभी ये दवाई लो, कभी दांत के लिए जाओ, कभी टिटनेस के लिए जाओ। टिटनेस की सुई भी मैंने दवाई में ही ले ली थी, क्योंकि ना टिटनेस की सुई मैंने दांत दर्द जब मैं गई थी तो उसी टाइम साथ में ही दे दिया था। क्योंकि ना पहली बार जब मैं टिटनेस की सुई ली थी 3रे महीने में शायद मुझे उन्होंने दिया था। तो 3रे महीने में जब मैंने लिया था मुझे बुखार आ गया था। टिटनेस की सुई से पता नहीं बुखार आता है, सभी को आता है या नहीं पता नहीं, मुझे आ गया था। तो इसी डर से ना मैंने सोचा क्या कि इसमें भी बुखार आ जाएगा शायद, लेकिन वो जो दांत का जो पेन था ना उस पेन में ही वो समाप्त हो गया दोनों, मतलब बुखार नहीं आया। वो जो उतना हार्ड मैं दवाई ले रही थी ना तो मुझे बुखार नहीं आया। सेकेंड बार जब मैंने टिटनेस की दवाई ली थी, सुई ली थी इंजेक्शन, तो उससे मुझे कोई भी बुखार कुछ भी नहीं आया था। मैं आराम से मतलब पहली बार जो बुखार से मेरा एक दिन हाथ ही नहीं उठ रहा था, लेकिन अब दूसरी सुई मुझे पता नहीं चली थी, क्योंकि मेरा दांत का दर्द इतना बेतहासा हो रहा था ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और उसके बाद तो 3rd ट्राइमेस्टर आया, तो 3rd ट्राइमेस्टर में ये लग रहा था कि हे भगवान सब चीज़ सही से हो जाए, सही से हो जाए। एक तो इकोजेनिक फोकस का मैंने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि टेस्ट करवा दे, टेस्ट करवाने के लिए वो बोले हो जाएगा सब चीज़ ठीक होगा, ये तो ऐसे ही बोलती है, पैसा बनाने के लिए बोलते हैं ये वो। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता है, डॉट होता है ये वो, मतलब कि नहीं वो करवाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो फिर मैंने नहीं करवाया, और मतलब मेरा भी मन लग रहा था कि कितना टेस्ट करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैं जब गई थी दोबारा मैं, तो उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में ऐसा था कि 6 महीने तक ही जो हॉस्पिटल था ना मैं वहाँ पे एक बार ही चेक करवाई। दूसरे बार जब मैं चेक करवाने 6 महीना ख़त्म हुआ ना, तो 7वें महीने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया था दूसरे डॉक्टर के पास। तो अब ये जो 6 महीने तक देखी थी उनको मेरे बारे में सारी चीज़ें पता थी। अब ये हो गया कि अब नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो नई चीज़ें होंगी उनके साथ, मतलब फिर से उनके साथ इनको सारी चीज़ें पता है, उनको सब चीज़ शुरू से बताना पड़ेगा मेरे साथ क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा पंगा हो गया था कि मेरा हॉस्पिटल चेंज हो गया था, मैंने हॉस्पिटल बदलवा दिया था। बोला वहाँ पे था क्या कि फर्स्ट डिलीवरी होती है, पहली बार जो बेबी जिसको हो रहा है तो वहाँ पे उनको नहीं लिया जाता था। जहाँ पे मैंने पहली बार दिखाया था तो वहाँ पे पहली बार डिलीवरी नहीं करवाई जाती थी, सेकेंड डिलीवरी होती थी, और पहली बार डिलीवरी जहाँ होती थी वहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था मुझे। तो मुझे दूसरे जगह बहुत ही अजीब लग रहा था। शायद ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अगर ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मैं आपको सेकेंड पार्ट में आपको ये सेकेंड पार्ट लिख के मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है, इसके आगे से।